यू आर ए बीइंग ऑफ लाइट। आपकी जो ट्रू इंट्रोडक्शन है, यू आर ए बीइंग ऑफ लाइट एंड यू क्रिएटेड दिस ह्यूमन बॉडी टू हैव ह्यूमनली एक्सपीरियंसेस। तुम अनंत हो और ये मनुष्य शरीर इसलिए धारण किया है कि शरीर के माध्यम से तुम अनंत की अनुभूति कर सको। इसके लिए तुमने ये मनुष्य शरीर धारण किया है। तो 50 ट्रिलियन सेल्स। अब वेरी इंटरेस्टिंग, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है। बायोलॉजी सीखी होगी, बहुत लोगों ने। देयर इज ए न्यूक्लियस, यस और नो। उसके अंदर क्रोमोसोम्स है, यस और नो। उसके अंदर डीएनए है, यस। मोस्ट इंटरेस्टिंग इज कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर बिहेवियर। वैसे तो और भी बहुत चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन जो मेडिकल साइंस बोलती है कि उसकी जो स्ट्रेंथ। और इंटरेस्टिंगली हर मनुष्य के शरीर में सिर्फ 3%, कितनी उंगली है, हाँ ये हो गई, 3% डीएनए एक्टिव है। कितने एक्टिव है? 3%। और 97% सो रहे हैं। जब समझ नहीं आया मेडिकल साइंस को, तो उन्होंने कहा दिस इज द जंक डीएनए। भगवान कबाड़ खाना शरीर नहीं बना के भेजता। वी डू नॉट नो हाउ टू अवेकन। और मेडिकली इस चीज को प्रूफ किया गया है, इसको टेस्ट किया गया। एक कि जैसे जैसे डीएनए एक्टिव होते जाते हैं, परसेंटेज ऑफ डीएनए द मोमेंट दे गेट एक्टिव, 3 से 4% हो जाए, 5% हो जाए, 6% हो जाए, 7% हो जाए, तो जो सेल्फ हीलिंग पावर है, जो कोई भी बीमारी शरीर में आ जाए उसकी सेल्फ हीलिंग जो पावर है वो इतनी बढ़ जाती है कि हर बीमारी का निदान हो जाता है। हर बीमारी का निदान होता है। ये एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो एड्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनके बच्चों में भी एड्स वायरस होता है। तो वो जो बच्चे हैं उनको जो जन्म से ही जिनको एड्स दे कंसीडर, उनको एड्स वाली नर्सरी में रखा जाता है। एक बच्चा उन्होंने देखा कि वो उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हेल्दी बच्चों की तरह हो रही है। जो एड्स वाले बच्चे वो दे आर प्रोन टू द डिजीज, डिफेंस उनका कम होता है, बीमार होते हैं, लेकिन ये बड़ा हेल्दी और इसकी ग्रोथ भी ज्यादा हो रही। जब उसको टेस्ट किया तो उसके अंदर एड्स था ही नहीं। तो ये कैसे हो गया? एड्स कहां गया इसका? अब वो साइंटिस्ट रिसर्च करते गए, तब उन्होंने जो चेक किया कि उसके जो डीएनए है 7% डीएनए उसके एक्टिव थे। वो पास्ट लाइफ के संस्कार होंगे कुछ उसके, क्योंकि शिव योग कहता है कि अध्यात्म की या तो इसी जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, और अगर नहीं हुई तो कॉन्शियसनेस लेवल जहां तक पहुंचा है, अगला जन्म जो है वहां से शुरुआत उसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से होगी। लोअर लेवल कॉन्शियसनेस लेवल नीचे नहीं आता, उसी लेवल से ही अगले जन्म की शुरुआत होगी। तो इसका कुछ होगा पिछला संस्कार का। 7% डीएनए एक्टिव थे। तो उन्होंने उन सेल्स को और जो एड्स वायरस उसके अंदर डाला, तो उन्होंने उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। तो वहां से इस बात का साइंस ने माना कि यदि कोई व्यक्ति किसी विधि से अपने डीएनए को ज्यादा एक्टिव कर ले, तो सेल्फ हीलिंग अपने आप उसके अंदर जितने भी रोग हैं उसको खत्म करने की क्षमता उसके शरीर के अंदर